संस्कार एवं मानव मूल्यों पर बनारस विश्वविद्यालय के माध्यम से यह आयोजन रखा गया है। बहुत प्रशंसनीय है। पूरा विश्व इस समय महामारी कोरोना वायरस से त्रस्त है और ऐसी परिस्थिति में भारतीय संस्कारों का बड़ा महत्व है। यह जो प्राकृतिक प्रकोप चल रहे हैं, लोगों ने प्रकृति से जो जो अपनी दूरियां बढ़ाई, परमात्मा से अपनी दूरी बढ़ाई, सदाचार नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बढ़ती चली गई। परिणाम देख रहे हैं आप, प्रकृति किस तरह से विभिन्न रूप से आप सबको समझा रही है। यह भारतीय संस्कृति अपने आप में महत्वपूर्ण संस्कृति है। धार्मिक संस्कार, धार्मिक आचार विचार, ये हमें एक जीवन में जीने की कला सिखाते हैं। वर्तमान में तनावों से ग्रसित व्यक्ति के लिए यह धर्म एक बहुत बड़ा माध्यम कारण बनेगा। युवाओं में जो संस्कार, माता पिता की सेवा के संस्कार, बहुओं में संस्कार, ससुर और सासू की सेवा के संस्कार थे, पोता पोती दादा दादी के साथ संस्कार प्राप्त करते थे। संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, बिखरे परिवार, दुखी परिवार। यह श्रवण कुमार का देश है। एक श्रवण कुमार जैसा युवा जिसने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराई, लेकिन आज का युवा इस भौतिकता की दौड़ में, विलासता की दौड़ में अपने माता पिता को भूलता जा रहा है, अपने परिवार को भूलता जा रहा है, अपनी संस्कृति से विमुख होता जा रहा है। हमारे यहाँ व्यसन मुक्त जीवन, शाकाहारी जीवन, हर मजहब, हर धर्म संस्कारों का पाठ सिखाता है। संस्कारों के माध्यम से ही विश्व में सुख शांति का साम्राज्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान की इस कोरोना वायरस को जीतने के लिए आवश्यकता है मानव मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की, सदाचार की। व्यसन मुक्त जीवन हमारा होना चाहिए। करुणा, दया, वात्सल्य, मैत्री, गरीबों के प्रति सहानुभूति इस समय में आवश्यकता है। कोई भी हमारा बंधु, कोई हमारा देशवासी कहीं दुखी न हो, परेशान न हो। लोग अपनी अपनी उदारता का परिचय दे रहे हैं। डॉक्टर्स को देखिए, नर्सों को आप देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट को देखिए, अपने प्राणों की कुर्बानी करके और देश के लोग सुरक्षित हों, देश के लोग स्वस्थ हो जाएं। हम सबका दायित्व बनता है कर सेवा जन जन की। इस कोरोना वायरस
हमें बहुत बड़ा सबक सिखा रहा है। परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति के लिए टाइम निकालिए, आपका जो भी जैसा उपास्य हो। दूसरा, सदाचारी बनिए, नशा मुक्त जीवन आपका होना चाहिए। ये नशा तनाव घटाता नहीं है, नशा तो तनावों का कारण बनता है। इसलिए जीवन में कोई भी बियर, वाइन आदि, स्मोक आदि, ये गुटखा, जर्दा, तमाकू, खैनी, ये जितने भी स्मोकिंग के प्रसंग हैं, इन सब से बच करके इस सात्विक जीवन जिए। शाकाहार है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। हमारी भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण आज आवाज आ रही है, जल बचाओ, जल बचाओ। जब यहाँ कुएं से पानी खींचते थे, यहाँ सदाचारी लोग थे, नशा मुक्त शाकाहारी लोग थे, संस्कारवान लोग थे, तब यहाँ दूध और घी की नदियां बहती थी। एक श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष हुए, जिनकी जीवन शैली आज के युवाओं को यह बताना चाहती है कि वह दशरथ जी की आज्ञा उन्होंने पालन की। आज श्री राम हमारे बीच में तन से नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वह तुलसी रामायण हो, चाहे अन्य रामायण हो, उनके माध्यम से पता पड़ता है कि श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, जंगल के वास को स्वीकार किया, भरत को राजगद्दी। ये हमारे माता पिता की आज्ञा, ये हमारी संस्कृति। जीवन में शाकाहारी रहें। प्रकृति ने नाना प्रकार के फल दिए हैं, धन दिया है। यह पशु पक्षी आपके जीवन के साथी हैं, ये खाने के लिए नहीं है। आप सबको ज्ञात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी तथ्य आए हैं कि मीट, मांस, मछली, अंडे यह अनेकों प्रकार के रोग के कारण बनते हैं। इसलिए इस कोरोना वायरस में अपने आप की सुरक्षा करना चाहते हैं तो मानवीय मूल्यों को स्थान दीजिए, अपने माता पिता को सम्मान बहुमान दीजिए, अपने गुरुजनों को सम्मान बहुमान दीजिए। अपनी सासू और ससुर हैं, उन्हें कोई परेशानी न हो और सेवा के कार्य करके महामानव मदन मोहन मालवीय जी के माध्यम से यह काशी विश्वविद्यालय, जिसने शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण, नैतिक और मानवीय मूल्यों का पाठ पूरे विश्व को जो पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित यह संगोष्ठी, यह कार्यशाला भारतीय संस्कार और मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, कर्तव्य निष्ठ हर युवा युवती का जीवन बन सके। भैया गीता में कहा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। क्या साथ में लेके आए थे, क्या साथ में लेके जाओगे? ये थोड़ा सा जीवन देखिए आप। अमेरिका में हजारों की संख्या में रोज लोग किस तरह से अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, ये सब प्रसंग आपको बता रहे हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? साथ में पुण्य और पाप जाएगा, साथ में सदाचरण जाएगा, साथ में नेकी के कार्य, भलाई के कार्य जाएंगे। तो बंधुओं, यह मानवीय मूल्यों के प्रति आज आवश्यकता है। हर व्यक्ति जागरूक हो। फास्ट फूड से बचिए, तकनीकी का ज़्यादा उपयोग मत कीजिए, टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन न करें। सोने का टाइम आपका होना चाहिए, उठने का टाइम आपका होना चाहिए, खाने पीने का टाइम आपका होना चाहिए। आज हमारी ये सारी चर्याएँ अस्त व्यस्त हो रही हैं, तो समय आपका सोने का 11 बजे तक सारी स्क्रीन बंद कीजिए, सात्विक जीवन जी करके, और अपने जीवन में सदाचारी बनिए। व्यसन मुक्त आपका जीवन हो, कैरेक्टर चरित्र को आप स्थान दें।
भीष्म पितामह की हमारी संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति अभिमन्यु की संस्कृति रही है। जिस अभिमन्यु को संस्कार माँ से गर्भ में मिले थे, आज संस्कार के प्रति उदासीनता आती जा रही है। मुझे पूरे विश्व के लोगों से अपेक्षा है, संस्कारों का संरक्षण होगा तो आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका देश और राष्ट्र सुरक्षित है। निश्चित संस्कारों को महत्व दीजिए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन माँ की जरा सी झपकी अभिमन्यु के लिए किस तरह से खतरनाक सिद्ध हुई। तो निश्चित मुझे आप सबसे अपेक्षा है, यह काशी विश्वविद्यालय के माध्यम से संजीव शराफ जी के साथ साथ विवेक जी हैं, डॉक्टर अनुपम जी हैं और वह राम कुमार दागी साहब हैं, साथ साथ में अनेकों जो इसमें जुड़े हुए हैं, उषा त्रिपाठी के माध्यम से, आशाराम जी के माध्यम से, बहुत लोगों के प्रयासों से यह जो नीरज जी त्रिपाठी हमारे कुलपति महोदय, उन्होंने यह बहुत अच्छी संयोजना की और अपने विचारों से पूरे विश्व के लोगों को उन्होंने संस्कारों का जो पाठ सिखाया है, उन्होंने जो मानव मूल्यों के प्रति जागरूकता दिखाई है। ऐसे कार्यक्रम निरंतर इस काशी विश्वविद्यालय के माध्यम से होते रहें और एक अच्छा इंसान बन के हम कोरोना वायरस को पराजित कर सकते हैं। वह सदाचरण के माध्यम से कर सकते हैं, वह नैतिक मूल्यों के माध्यम से कर सकते हैं। विल पावर आप बढ़ाइए, कोरोना वायरस कुछ आपका नहीं कर सकता है। और विल पावर आपका कमज़ोर है तो कमज़ोर को तो भैया सभी। तो निश्चित मुझे आप सबसे अपेक्षा है, आप सब इसी तरह के कार्यक्रम करते हुए देश और राष्ट्र को गौरवशाली बनाएंगे। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म